तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। द फॉलोइंग फिगर्स GUNS एंड RUNS आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड x एंड y, लेंथ्स आर इन cm। ठीक है, तो आपकी बुक में देखिए आपको दो इमेजेस दी होंगी। यहाँ पर हम फर्स्ट इमेज देख पा रहे हैं। हम इस फर्स्ट इमेज से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के बारे में हम क्या जानते हैं, इसकी साइड्स के बारे में हम क्या जानते हैं कि ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसका क्या मतलब है, इस SG के ऑपोजिट में कौन सी साइड बनी हुई है, NU, तो ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी। इस SN के ठीक ऑपोजिट में कौन सी साइड है, GU, तो ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि हमें पता है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो जब हमें, चलिए हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, समझ में आ जाएगा। तो हम ये समझ गए कि इस SG के इक्वल कौन सी साइड है, ये NU है, तो हम इसे लिख देते हैं SG इज इक्वल टू NU। SG कितना दिया हुआ है देखिए 3x, और NU कितना दिया हुआ है 18, हमने लिख दिया 18। अब क्या हम इस 3 को यहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 18/3, कितना आ जाएगा 6। यहाँ पर देखिए लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर, तो ये भी 6 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पे x की वैल्यू निकाल ली हमने। ठीक इसी तरह से ये SN और ये GU, ये दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं, एक दूसरे के सामने है, तो ये दोनों भी इक्वल होगी, तो इसे भी हम लिख लेते हैं। हम लिख देंगे GU इज इक्वल टू SN। GU की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या दी है, 3y-1, हम लिख देते हैं 3y-1। SN की वैल्यू कितनी दी हुई है 26, इसे भी लिख देते हैं 26। ठीक, क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 3y यही रहने दीजिए, इस -1 को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये क्या हो जाएगा +1, तो 3y हो जाएगा 27। अब इस 3 को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो हमने लिख दिया y इज इक्वल टू 27/3, कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी निकल गई 6 सेंटीमीटर, y की वैल्यू हमारी निकल गई 9 सेंटीमीटर। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्यों ये इक्वल होंगे, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसे आप लोग पूरा पूरा लिखेंगे। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखते हैं इमेज नंबर 2। ये रही इमेज नंबर 2, RUNS। इसमें हमें देखिए डायगोनल्स दिए गए हैं। हम ये मान लेते हैं कि ये डायगोनल्स अपने आप को एक दूसरे को इस O पर जो है इंटरसेक्ट करते हैं, इस O पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, डायगोनल्स के बारे में हम क्या जानते हैं कि जब ये एक दूसरे को इस तरह से क्रॉस करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो अपने आप को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसका क्या मतलब है कि ये R और O इस O और N के बराबर होगा, वैसे ही ये डायगोनल लाइन S और O और OU के बराबर होगा। ठीक है, इस RN में ये RO ON के इक्वल होगा, इस SU में SO OU के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं हम। सबसे पहले हम इस SU को देखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे OU इज इक्वल टू SO। क्यों, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक, तो OU इस SU के बराबर हो जाएगा। OU कितना दिया देखिए y+7 हमने लिख दिया, और SO कितना दिया है 20। ठीक, अब इस 7 को हम यहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो y हो जाएगा 20 - 7। y की वैल्यू कितनी आ गई 13। ठीक, y हो गया 13। अब वैसे ही हम इस RN की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो हम क्या समझ पा रहे हैं कि ये RO इस ON के इक्वल है, तो इसे हम लिख लेते हैं, ON इज इक्वल टू OR। ठीक,
ये लिख लिया हमने ON इज इक्वल टू OR। रीज़न सेम देंगे यहाँ पर भी, ठीक है। डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ON की वैल्यू कितनी दी है, x प्लस वाई, ठीक, सॉरी x प्लस वाई, और OR की वैल्यू कितनी है 16। y की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है 13, तो इस y की जगह हम 13 रख देंगे। x प्लस 13 इज इक्वल टू 16, इस 13 को वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, हो जाएगा 16 माइनस 13, उप्स सॉरी, ठीक, 16 माइनस 13, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये हो गई आपकी x की वैल्यू, ये हो गई आपकी y की वैल्यू। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इन द फिगर बोथ RISK एंड CLUE आर पैरेललोग्राम्स, ये दो पैरेललोग्राम्स है। इन दोनों के बीच में देखिए यहाँ पर हमें एक एंगल दिया है x, ठीक है। हमें इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि इस x की वैल्यू फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं आप। ये क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, देखिए, ठीक है। इस पैरेललोग्राम और इस पैरेललोग्राम के मिलने से ये एक ट्रायंगल बन रहा है। तो हमें इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगर इन दोनों की वैल्यू पता चल जाए तो क्या हम इस तीसरे एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? हमें क्या पता है, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा 180 डिग्री आएगा। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स ये दोनों एंगल्स हमें पता चल जाए तो ये थर्ड एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए काम करते हैं, पहले हम इसे अलग अलग ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए ये RISK को और इस CLUE को, इन दोनों को हमने अलग अलग ड्रॉ कर लिया, ठीक है। हमें यहाँ से क्या पता है कि हमें इस एंगल E की और इस एंगल S की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये रहा आपका एंगल E, ये रहा आपका एंगल S, इन दोनों की वैल्यूज़ हमें निकालनी है। तो हमें क्या पता है, फर्स्ट तो इसी का बहुत ईजी है, देखिए इस L के ऑपोजिट में बना है ये E, ठीक, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। और ऑपोजिट एंगल्स के बारे में हम क्या जानते हैं कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी कि अगर ये L 70 डिग्री है तो ये E भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री। चलिए इसे पहले हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे एंगल E इज इक्वल टू एंगल L, क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक। तो एंगल E भी कितना हो जाएगा जितना एंगल L है, एंगल L कितना दिया है 70 डिग्री, तो एंगल E भी हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक। तो इस एंगल E की वैल्यू तो हमें मिल गई। अब इस एंगल S की वैल्यू निकालेंगे। तो ये देखिए एंगल S और एंगल K आसपास बने हुए, यानी कि ये कौन से एंगल है, ये हैं एडजेसेंट एंगल्स। और एडजेसेंट एंगल्स के बारे में हम क्या जानते हैं कि अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 180 डिग्री। चलिए इसे भी लिख लेते हैं। हमने लिख दिया एंगल S प्लस एंगल K, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। क्यों आएगा? क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी दोनों को ऐड करने पर हमेशा, दो एडजेसेंट एंगल्स को ऐड करने पर हमेशा जो है 180 आता है, ठीक है। तो यहाँ एंगल K देखिए दिया हुआ है 120 डिग्री, तो हम एंगल S तो नहीं पता तो उसे ऐसे ही रहने देंगे, प्लस एंगल K को कर देंगे 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। अब इस 120 को यहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं हमने कर दिया एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120। तो एंगल S की वैल्यू कितनी निकल गई 60 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पर भी देखिए लिख देते हैं हम 60 डिग्री। तो अब ये एंगल E हो गया आपका 70 डिग्री, एंगल S हो गया 60 डिग्री। तो क्या हम इस एंगल X की वैल्यू निकाल सकते हैं? यहाँ पर हमने देखा कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है।
अगर हम इन तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे, ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को ऐड करने पर हमेशा कितना आता है हमें पता है 180। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं एंगल ई प्लस एंगल एस प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो एंगल ई हमने कितना निकाला है 70 डिग्री, हम यहाँ लिख देंगे 70 डिग्री। एस कितना निकाला है 60 डिग्री। एक्स की वैल्यू हमें नहीं पता है तो इसे ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अब 60 प्लस 70 कितना हो जाएगा 130 डिग्री प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। 130 को ट्रांसफ़र कर लेंगे, एंगल एक्स हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। कितना आ जाएगा आंसर 50 डिग्री। सिंपल था, कुछ नहीं। सबसे पहले देखिए कि हमें एक्स कहाँ पर दिया है, यहाँ पर। तो ये क्या बन रहा है एक ट्रायंगल। तो अगर हम ई और एस की वैल्यू निकाल लें तो हम एक्स की ई और एस की निकाल लें तो एक्स की भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका सॉल्यूशन, ये देखिए।